दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है। जैसे ही वो लड़का उस घर के अंदर घुसता है तो उसकी नीयत बदल जाती है, क्योंकि वो एक विधवा महिला का घर होता है। विधवा महिला जो होती है चारपाई पर सो रही थी। जब वो लड़का उस औरत को देखता है तो देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। जब वो इधर-उधर नज़र दौड़ाता है तो उसे और कोई नज़र नहीं आता है। 30 साल की नौजवान खूबसूरत महिला चारपाई पर सो रही थी। उसके बाद वो लड़का जो होता है उस महिला के पास जाता है। जैसे ही वो उसको छूता है तो उस महिला की एकदम से आँख खुल जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक चमोली जिले की। उस जिले में एक छोटा सा गाँव होता है। गाँव में 20 से 25 घर होते हैं। जो घर होते हैं काफ़ी दूर-दूर बने होते हैं। पहाड़ी इलाका होता है। तभी दोस्तों एक दूसरे गाँव का लड़का रात का फ़ायदा उठाकर उस गाँव में चोरी करने के लिए घुसता है। दोस्तों, वो एक घर में घुसता है, चोरी करता है, कुछ पैसे चुराता है, कुछ जेवर चुराता है। उसके बाद वो देखता है अभी रात काफ़ी है, रात के 2 बजे हैं, क्यों ना किसी घर में और हाथ साफ कर लिया है। उसके बाद वो एक विधवा महिला के घर में घुसता है। दोस्तों, वो महिला जो होती है उस घर में अकेली रहती है। 2 कमरे का घर होता है। दोस्तों, जब वो लड़का उस घर में घुसता है तो उस घर में धीमी-धीमी रोशनी जल रही थी। उसके बाद वो देखता है वो विधवा महिला जो होती है चारपाई पर सो रही थी। जब वो लड़का उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। उसके मन में एक अलग ही भावना उभरने लगती है। उसके बाद वो सोचता है पहले जो करने आए हैं वो कर लिया जाए, उसके बाद उसको देखते हैं। उसके बाद वो एक कमरे में जाता है कुछ चोरी करने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर कोई ऐसा कीमती सामान नहीं मिलता जिसे वो चुरा सके। वो देखता है 2-4 डब्बे रखे थे। डब्बों को जब वो खोल-खोल के देख रहा था तो किसी में दाल तो किसी में चावल रखे थे। उसे कोई कीमती सामान नहीं मिलता। उसके बाद वापस वो उसी कमरे में आ जाता है। उस कमरे में उसे कुछ नहीं मिलता है। एक बैग रखा होता है, उसमें कपड़े वगैरह होते हैं, कोई अलमारी वगैरह नहीं होती। उसके बाद वो दोस्तों उस महिला के चारपाई के पास आ जाता है। उस महिला का नाम होता है रूबी और उस चोर का नाम होता है मुकेश। मुकेश जब रूबी को देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसके बाद वो सोचता है क्यों ना इसके साथ कुछ गलत किया जाए। उसके बाद वो सोचता है यहाँ पर घर जो है काफ़ी दूर-दूर बने हैं, सर्दियों का मौसम है। अगर मैं इसके साथ कुछ करता हूँ तो उसको कोई बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी आवाज़ ही नहीं कोई सुन पाएगा। क्यों ना इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती ना करने के बजाय इसके साथ कुछ रज़ामंदी से की जाए। उसके बाद वो सोचने लगता है। उसके बाद वो मुकेश जो होता है रूबी के पास जाता है, उसके चारपाई पर बैठ जाता है, उसको इधर-उधर छूने लगता है। दोस्तों, जैसे ही वो उसको छूता है तो रूबी की एकदम से आँख खुल जाती है। रूबी बड़बड़ा जाती है। मुकेश जो होता है एकदम से डर जाता है, चारपाई के नीचे घुस जाता है। रूबी जब इधर-उधर देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है, तो वो सोचने लगती है कोई तो यहाँ पर आया था जो उसे छूने का प्रयास कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो सोचती है लगभग मेरा वहम होगा, डरावना सपना वगैरह देख लिया होगा। उसके बाद रूबी जो होती है उठती है, 1 गिलास पानी पीती है, वापस अपने चारपाई पर सो जाती है। दोस्तों, इतने में करीबन आध घंटा बीत चुका था। मुकेश जो होता है वो भी बेहोशी की हालत में चारपाई के नीचे सो जाता है। अब दोस्तों, मुकेश को ये खबर नहीं रहती कि वो एक चोर है, चोरी करके यहाँ से भाग जाए और बेहोशी की हालत में सो जाता है। दोस्तों, सुबह होती है, रूबी जो होती है वो उठती है। उसका सुबह-सुबह पहले काम होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू लेती है, घर के बाहर झाड़ू लगाने लगती है। तो गाँव की कुछ महिलाएँ जो होती हैं रूबी के घर से बाहर निकल रही थी। तो रूबी से वो कहने लगती है, रूबी क्या तुम्हें पता है रात में हल्ला कटा हुआ था, गाँव वाले सभी लोग चिल्ला रहे थे, कोई चोर आया था फलाने के घर से चोरी करके चला गया, देख लो कहीं तुम्हारे घर में तो कोई चोरी वगैरह नहीं हुई है। उसके बाद रूबी जो होती है वो सोचने लगती है कोई रात में चोर आया तो था जो मुझे छूने का प्रयास कर। उसके बाद रूबी जो होती है अंदर जाती है, वो अपना सामान देखती है, उसका कोई सामान नहीं चुरा होता। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जब वो चारपाई के नीचे छुपती है तो मुकेश जो था अभी भी चारपाई के नीचे सो रहा था। दोस्तों, सुबह हो जाती है लेकिन उसे ये खबर नहीं रहती कि वो सोता ही रहता है। उसके बाद रूबी जो होती है वो सोचने लगती है बाहर जाऊँ, लोगों को बताऊँ, चिल्लाऊँ कि जो चोर जो है मेरे घर में अभी भी सो रहा है। उसके बाद वो सोचने लगती है अगर किसी को बताऊँगी तो शायद गाँव वाले उसको मारते-मारते कहीं जान से ना मार दें। हमारे चरित्र में भी सवाल उठ सकता है कि कोई चोर रात भर हमारे घर में रहा, मुझे पता भी नहीं। उसके बाद ये सोचती है कि उसे उठा दें, यहाँ से भाग जाए। दोस्तों, उसके बाद वो झाड़ू जो पकड़ी होती है, झाड़ू से उसे उठाने का प्रयास करती है। मुकेश उठ जाता है, वो देखता है सुबह हो जाती है तो एकदम से डर जाता है, घबराने लगता है, उस घर से एकदम से भागने लगता है। जैसे ही वो उस घर से भागता है तो गाँव के करीबन 20 से 25 लोग रूबी के घर की तरफ आ रहे हैं। जब उन लोगों को देखता है एकदम से डर जाता है और एकदम से अंदर चला आता है। दोस्तों, मुकेश जो होता है रूबी के आगे हाथ जोड़ लेता है, कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो, गाँव के कुछ लोग आ रहे हैं, लाठी डंडा है उनके पास, अगर वो मुझे पकड़ लेंगे, अगर मैं उनके हाथ चढ़ गया तो मुझे कसम से मार देंगे, आप ही मुझे बचा सकते हैं।
उसके बाद रूबी जो होती है मुकेश को कमरे में बंद कर देती है, कमरा बंद कर लेती है। उसके बाद जो गाँव के लोग आ रहे थे रूबी के घर आते हैं, रूबी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, रूबी दरवाज़ा खोलती है तो उसमें एक एक लोग कहते हैं, भाभी क्या तुम्हें पता है रात में कोई चोर आया था, चोरी करके चला गया, फलाने के घर से 3 लाख की चोरी हो गई, लेकिन मुझे शक है चोर जो है अभी गया नहीं है, यहीं गाँव में कहीं छुपा हुआ है। तो रूबी कहने लगती है, भाई साहब चोर आया होगा, चोरी करके चला गया होगा, आप तक यहाँ पर थोड़ी होगा। तो एक लोग कहते हैं, नहीं भाभी, हमारे घर गाँव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही रास्ता है, वहीं से गाँव के सभी लोग आते जाते हैं, और गाँव के मुख्य द्वार पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे में वो लड़का जो है अंदर घुसता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे शक है कहीं वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में कहीं छुपा हुआ है, कहीं मिल जाता तो तुम शोर मचाना, मुझे बताना, उसे आज कसम से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुकेश जब इस बात को सुनता है तो एकदम से डर जाता है। उसके बाद रूबी कहने लगती है, हाँ भाई साहब, अगर कहीं मिलता है तो हम शोर मचाएंगे, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। उसके बाद भी लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। रूबी दरवाज़ा लगा लेती है, अंदर आती है, मुकेश से कहती है, प्लीज़ तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुकेश जो होता है हाथ जोड़ लेता, कहता प्लीज़ मुझे बचा लो। उसके बाद रूबी कहती है, बताओ मैं तुम्हें कैसे बचा लूँ, मेरे घर में कोई जगह भी नहीं है, 2 कमरे हैं, कोई ना कोई दिन में आता रहता है। उसके बाद रूबी कहती है, ठीक है बचा तो लेंगे। उसके बाद वो कहती है, बताओ तुमने 3 लाख का चोरी किया है फलाने के से, बताओ उनको, तुम उन पैसों का क्या किया। तो वो कहने लगता है, मैंने 3 लाख का चोरी नहीं किया, मैंने कुछ 10,000 रुपये चुराए, एक पायल है, एक कंगन है, करीब 20 से 25,000 का सामान चुराया, कसम से इसके अलावा मैंने कोई सामान नहीं चुराया। ना मैं कोई पेशेवर चोर हूँ, रोज़ चोरी नहीं करता हूँ, मैंने मजबूरी में आज चोरी की है। तो रूबी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, चोरी कम की होती, बताते लोग ज़्यादा थे। उसके बाद दोस्तों रूबी जो होती है उसे कमरे में बंद कर देती है, बाहर से ताला लगा देती है, अपना काम धंधा करने लगती है। रूबी खाना बनाती है, मुकेश को भी देती है, वो भी खाना खा लेता है। अब दोस्तों दोपहर होती है, दोस्तों गांव की कुछ महिलाएं रूबी के घर आती हैं, रूबी के घर आने के बाद बैठती हैं, चोर के बारे में बातें करने लगती हैं, वही बातें चलती हैं जो भी चोरी होती है फलाने के घर से। दोस्तों मुकेश जो होता है कमरे में बैठे बैठे सुन रहा था। दोस्तों एक महिला जो होती है रूबी से कहती है कि रूबी आज तुमने इस कमरे में ताला क्यों मार रखा है। तो रूबी कहती है, कुछ नहीं, जब से पता चला है फलाने के घर से चोरी हो गई, और ये भी पता है कि चोर जो है अभी कहीं गया नहीं, कहीं छुपा हुआ है, तो डर लगता है, पता नहीं इस महंगाई में क्या कुछ चुरा ले जाए, हमारे घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, हम अकेले ही रहते हैं। तो वो महिला जो होती है वो कहने लगती है, हाँ ठीक कह रही हो, चलो ताला मार रखो, अच्छी बात है। उसके बाद वो औरतें जो होती हैं वहाँ से चली जाती हैं। अब दोस्तों रूबी जो होती है काम धंधा अपना करने लगती है, शाम को 8-9 बज जाते हैं। रूबी जो होती है खाना बनाती है, मुकेश को भी बाहर निकालती है, उसको भी खाना दे देती है। मुकेश खाना खा रहा था तो रूबी मुकेश से कहती है, बताओ तुम ये चोरी क्यों करती हो। तो मुकेश कहने लगता है, मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैंने पहली बार चोरी की है। वो कहता है, मैं जुए में कुछ पैसा हार गया, जो पैसा जिनसे लिया था वो मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसीलिए मैंने चोरी की है, कसम से मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। तो रूबी कहती है, चलो कोई बात नहीं। वो कहती है, बताओ तुम मेरे चारपाई के पास क्या कर रहे थे, तुम मुझे छूने का प्रयास कर रहे थे, तुम मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए थे। तो उसके बाद वो कहता है, मैंने जैसे आपको देखा मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया आपकी खूबसूरती के आगे। उसके बाद वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो रूबी कहती है, बताओ मेरी अगर आँख ना खुलती तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते। उसके बाद वो हाथ जोड़ लेता है, उसके पैर छूने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों दोनों आपस में बातें करते करते करीबन रात के 1 बज जाते हैं। तो मुकेश जो होता है रूबी से कहता है, उसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहती। तो रूबी कहती है, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, मेरे एक पति था, पति जो है काफ़ी ज़्यादा शराब पीता था, शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, मेरा कोई बच्चा भी नहीं है, अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, अब जैसी भी रहती हूँ अपने खुश रहती हूँ। उसके बाद दोस्तों रात के 1-2 बज जाते हैं। तो रूबी होती है वो कहने लगती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, रात काफ़ी हो गई, अच्छा टाइम है यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद जाते जाते मुकेश जो होता है, जो उसने सामान चुराया था, जो पैसे थे, तो वो रूबी को देने लगता है। तो रूबी कहती है, नहीं, इसके असली हकदार तो तुम ही हो, तुम ही रख लो, अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा पिटाई होती, तो तुम इसे रख लो। उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। सुबह होती है तो गाँव वाले फिर हल्ला मचा देते हैं, कहते हैं जो चोर चोरी करके ले गया था वो गहना गुड़िया जो भी था, जो भी पैसे थे, वो सारा का सारा रख कर चला गया। रूबी जब देखती है कि हाँ वही पायल थी, वही पैसे थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब दोस्तों रूबी जो होती है मुकेश को रोज़ याद किया करती थी कि वो सोचती थी कैसा बंदा था, एक अनजान ऐसे ऐसे आया, रात भर रहा, चला गया। अब दोस्तों धीरे धीरे 1 साल बीत जाती है। 1 साल बाद मुकेश जो होता है उसी गाँव में आता है। 1 साल बाद जब रूबी उसको देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है। रूबी मुकेश के पास जाती है, उससे पूछने लगती है, कैसे हो मुकेश, बताओ कैसे हाल चाल है। तो वो कहने लगता, ठीक हूँ। उसके बाद वो कहता, मैं तुम्हें रोज़ याद करता था। तो रूबी कहती है, बताओ याद भी करते थे, वो आज 1 साल बाद आए। मुकेश कहने लगता, हाँ यहाँ से मैं चला गया था, चोरी वगैरह सब ढील दी थी, जिसके पैसे मैंने उधार लिए थे उसके पैसे चुकाने थे, काम करने लगा, अभी आज ही आया हूँ, तो आज मेरा इच्छा किया, तुम्हें रोज़ याद करता था, आज तुमसे मिलने चला आया।
दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के आंख में एक दूसरे के लिए प्रेम देखते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिन बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।